लखीमपुर खीरी जिले में फाइलेरिया जैसी घातक बीमारी को जड़ से मिटाने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरने जा रहा है। 10 अगस्त से 28 अगस्त तक चलने वाले इस विशेष अभियान के तहत स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर लोगों को दवा खिलाएंगे। करीब 25 लाख लोगों को दवा खिलाने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए 2348 टीमें लगाई गई हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष गुप्ता ने बताया कि फाइलेरिया एक संक्रामक रोग है जो क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फैलता है। यह रोग आमतौर पर हाथ पैरों की सूजन, हाइड्रोसील और स्तनों में सूजन के रूप में सामने आता है। जिले में अब तक 3500 मरीज चिन्हित किए जा चुके हैं। अभियान के तहत आशा व फ्रंटलाइन वर्कर्स सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार को 1 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों, महिलाओं और पुरुषों को दवा खिलाएंगे। नखा, बेहजम, फरधान, फूलबेहर, रमिया बेहर, पलिया, कुंभी और धौरहरा ब्लॉक में घर घर दवा दी जाएगी, जबकि अन्य 7 ब्लॉकों में CHC केंद्रों पर बूथ लगाकर दवा वितरण होगा। वहीं शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थानों और कार्यालयों में भी दवा खिलाई जाएगी। संभावित लक्षण जिनमें फाइलेरिया के परजीवी होते हैं, उन्हें दवा खाने के बाद चक्कर आना, जी मचलाना, उल्टी या हल्का बुखार हो सकता है, जो कुछ घंटों में ठीक हो जाता है। गंभीर मामलों के लिए रैपिड रिस्पांस टीम गठित की गई है। आइवरमेक्टिन और एल्बेंडाजोल की गोलियां दी जाएंगी। DHC की गोली खाली पेट ना लें और एल्बेंडाजोल चबाकर खाएं। सभी दवाएं स्वास्थ्यकर्मी की निगरानी में खानी जरूरी है। डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि संक्रमित व्यक्ति को यदि मच्छर काटे तो वह मच्छर आगे अन्य को संक्रमित कर सकता है। ऐसे में मच्छरदानी का प्रयोग और घर की साफ सफाई जरूरी है। हर व्यक्ति को दवा खाना अनिवार्य है। फाइलेरिया से बचाव का यही सबसे कारगर उपाय है। दवा से डरे नहीं, बल्कि अभियान का हिस्सा बनकर बीमारी को जड़ से मिटाएं। जो तीनों एक मेडिसिन के पहले और ये कैंपेन शुरू किया जा रहा है 10 अगस्त से 28 अगस्त तक। इस कैंपेन में फाइलेरिया के विरुद्ध ये लड़ाई है। हमारा जनपद तराई का जनपद है, तो यहाँ पे जो वेक्टर बोर्न डिजीजेज हैं वो खास अहमियत रखती हैं। आप सब जानते हैं कि मॉस्किटो बोर्न इन्फेक्शन, जो मच्छर से होने वाला इन्फेक्शन है, उसमें एनाफिलिस से मलेरिया होता है, एडीज मॉस्किटो से डेंगू होता है, और ऐसे ही क्यूलेक्स जो मॉस्किटो है उसके काटने से फाइलेरिया होता है। मॉस्किटो के द्वारा, इस मच्छर के द्वारा बाउसेरिया बैंक्रोप्टाई नाम का कृमि है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाता है। हमारे शरीर में, मनुष्य के शरीर में 2 तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं। एक तो ब्लड जिसमें फ्लो करता है, आर्टरीज, वेन्स वगैरह जो सबका पार्ट है उसमें ब्लड फ्लो करता है। दूसरा एक लसिका तंत्र होता है। मैं आपको अगर समझाऊं, कभी आपने देखा होगा कि लोगों को कांटे निकल आती है गैलरी में, गले में, तो वो लसिका तंत्र का हिस्सा है। जो लिम्फेटिक सिस्टम ये कहलाता है इंग्लिश में। तो जो बाउसेरिया की जो कमी है ये उस लसिका तंत्र को अफेक्ट करता है। और नतीजा क्या होता है, जरा पिक्चर दिखाएं। नतीजा होता है हाथी पाव, एलिफेंट लेयर। दूसरा ये देखिए, बाईं तरफ की पिक्चर है, ये है एलिफेंट लेयर। अब ये व्यक्ति का ये नॉर्मल पैर है और ये लसिका तंत्र में इफेक्ट होने की वजह से इसको ये हाथी पाव हो गया। ये फाइलेरिया की वजह से हुआ है और ये लाइलाज है। एक बार ये हो गया तो इसको फिर आप किसी तरह से ठीक नहीं कर सकते। इसी तरह पुरुषों में हाइड्रोसील, ये भी इसी की वजह से इस तरह से होता है। हाइड्रोसील के अन्य कारण भी है, जिसमें कि चोट लग जाना है, कोई इन्फेक्शन हो जाना है, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। टोटल में इतना बड़ा साइज हो गया है जिसको चलना, फिरना, उठना, बैठना हर काम में इससे परेशानी है। इसी तरह महिलाओं में एक ब्रेस्ट नॉर्मल है, लेकिन एक दूसरी ब्रेस्ट जो है वो एबनॉर्मल हो गई है।
तो ये डिफरेंट मैनिफेस्टेशन है इस बीमारी के। तो ये इक्वली, ये समझाने का प्रयास है कि ये इक्वली मेल फीमेल को अफेक्ट करता है और कभी आता है। इसके लिए 10 अगस्त से 28 अगस्त तक जनपद में बृहद आईडीए कैंपेन करा जाएगा, जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग की टीमें एएनएम, आशा और आंगनबाड़ी वर्कर घर घर जाएंगे और वो कुछ दवाओं को देंगे। वो दवाएं कौन सी हैं, जरा उस टेबल पे आए। 3 तरह की दवाएं इस अभियान में होंगी और ये सभी को दी जानी है। पहली दवा है आइवरमेक्टिन। कोविड के जमाने में आप लोगों ने सबने इसका नाम बहुत सुना है। आइवरमेक्टिन ये हाइट के हिसाब से दी जाती है। 90 सेंटीमीटर से अधिक हाइट के व्यक्ति को दी जाएगी। एक गोली 3 मिलीग्राम की एक गोली है। 90 से 120 तक एक गोली, 120 से 140 में 2 गोलियां, 140 से 158 में 3 गोलियां और उससे अधिक हाइट के व्यक्ति को 4 गोलियां। दूसरी है DEC। DEC 100 मिलीग्राम की गोली है ये, और ये 2 साल से नीचे के बच्चे को नहीं दी जाएगी। 2 साल के ऊपर दी जाएगी। 2 साल से 5 साल तक 1 गोली, 5 से 15 तक 2 गोली और 15 से ऊपर 3 गोली। और तीसरी ड्रग है अल्बेंडाजोल। आप सब बहुत परिचित हैं इससे। ये कृमि की जांच करने के लिए अक्सर दवाएं जब आप फिजिशियन के पास जाते हैं वो उसको देते हैं। अल्बेंडाजोल 400 मिलीग्राम की गोली है ये। 1 साल से नीचे के बच्चे को नहीं दी जानी है। 1 से 2 साल की आयु के बच्चे को आधी टैबलेट और 2 से ऊपर कितनी भी आयु है उसको 1 टैबलेट फुल डोज होती है। ये तीनों दवाएं स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा घर जनपद के जो 8 ब्लॉक है जहां ये कैंपेन चलाया जाएगा, उन 8 ब्लॉक्स में ये ड्रग्स सभी को दी जाएंगी। केवल इसमें 3 तरह के लोगों को छोड़ा जाएगा। वो है 1 साल से कम उम्र के बच्चे, दूसरा है गर्भावस्था में जो महिलाएं हैं, और तीसरा गंभीर रोग, किसी गंभीर रोग से अगर ग्रसित है। कहता हूं कि ये दवाएं कुछ खाने के बाद खाना है, खाली पेट नहीं खाना है। खाली पेट नहीं खाना है। वैसे ये सभी दवाएं काफी सेफ ड्रग्स हैं, इसीलिए इतना बड़ा कैंपेन चल रहा है। पूरे जनपद में सब लोगों को दिया जा रहा है। लेकिन कभी कभी इससे माइनर साइड इफेक्ट्स होते हैं। कुछ लोगों को जैसे जलन हो जाए, खांसी, उल्टी होने लगे, उल्टी जैसा महसूस होने लगे, और ये सिम्टम उन लोगों में ज्यादा होते हैं जिनमें ये कृमि पाया जाता है। तो इसलिए उसके लिए घबराना नहीं है। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए इमीडिएटली रिपोर्ट करें। आप स्वास्थ्य कर्मियों को बताएं। सभी ब्लॉक में RRT रैपिड रेस्पॉन्स टीम का भी गठन किया गया है। तो मैं आप सभी से मेरा अनुरोध है कि कृपया इस प्रोग्राम के महत्व को और इस जो ये ड्रग खाने की अनिवार्यता है, इसको हमारे जनपद की जो लोग हैं उन तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। ये जो कैंपेन है इसको मॉनिटर किया जाएगा विभिन्न सहयोगी संस्थाओं के द्वारा, जिसमें WHO, यूनिसेफ, पास, ये सभी लोग इस कार्यक्रम की गुणवत्ता को भी मॉनिटर करेंगे। तो ये ड्रग्स का सेवन करना है और स्वयं भी करना है और दूसरों को प्रेरित करना है। 8 ब्लॉक में ये कैंपेन चलेगा। जिन ब्लॉक में कैंपेन नहीं चलेगा वहां पे ये ऑप्शनल है कि कोई भी व्यक्ति सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जाकर एक बूथ लगा होगा जहां वो अपने लिए ये औषधि प्राप्त कर सकता है, उसको खा सकता है। केवल एक प्रिकॉशन है कि खाली पेट नहीं खाना है, और दूसरा एप्रोप्रिएट डोजेस के लिए। तो जो अभी मैंने आपको टेबल दिखाई है, या आपको जो हम प्रेस नोट दे रहे हैं इसमें भी है साथ में, और हमारे जो कर्मी घर घर जाएंगे उनको भी ये, उनके पास भी ये जानकारी है, ट्रेनिंग दी गई है। जनपद में लगभग 3500
कर्मी इस कार्यक्रम में लगेंगे और 450 के करीब सुपरवाइजर इसमें होंगे। 10 अगस्त से लेके 28 अगस्त तक ये कैंपेन चलेगा। तो इसमें मुझे उम्मीद है कि आपके सहयोग से हम इस कैंपेन कर पाएंगे और अपने क्षेत्र में जो जनता है उनको इस बीमारी से हम लोग निजात दिला पाएंगे। जिस 7 ब्लॉक में ये कैंपेन नहीं चल रहा है वहां पे एनडीडी कैंपेन चलेगा, जिसमें केवल एल्बेंडाजोल की गोली, जैसे पहले भी आप लोग ने सुना होगा कि ये कैंपेन चला है, तो उस तरह से एल्बेंडाजोल की गोली वहां पे खिलाई जाएगी लोगों को। तो ये दोनों कार्यक्रम जो है वो 10 तारीख से ये शुरुआत होगी। उसी के क्रम में आज आप लोगों को यहाँ पे इनवाइट किया गया और हम लोग साथ में बैठे। अब इस कार्यक्रम से संबंधित अगर कोई क्वेरी है या एडिशनल डीएमओ साहब डॉक्टर मिश्रा को क्वेरी करना चाहते हैं, डॉक्टर डीएमओ साहब तो आप लोग जो क्वेरी है थोड़ा सा नीचे कर लीजिए, ज्यादा ऊपर। हाँ विकास कम डीएमओ साहब आए, आप ना हर बार क्यों बुलाना पड़ा, आ जाइए। हाँ सर, आज फाइलेरिया उन्मूलन को लेकर के आज प्रेस वार्ता हुई है जी, इसका मुख्य उद्देश्य है? देखिए लखीमपुर जनपद तराई का जनपद है, यहाँ पे वेक्टर बॉर्न डिजीजेस का बड़ा महत्व है। हमारे जनपद में 8 ब्लॉक्स जहां माइक्रोफाइलेरिया प्रिवेलेंस रेट ज्यादा है, वहां पे 10 अगस्त से 28 अगस्त तक फाइलेरिया के अगेंस्ट एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें स्वास्थ्यकर्मी घर घर विजिट करेंगे और इन टीमों के द्वारा 3 बहुत ही सेफ ड्रग्स जो कि हैं आइवरमेक्टिन, डीईसी और एल्बेंडाजोल, इनका सेवन कराएंगे। तो आपके माध्यम से मेरी जनपद के सभी निवासियों से अपील है कि जब स्वास्थ्यकर्मी आपके घर आए तो कृपया उनके द्वारा प्रदान की गई इन औषधियों का सेवन अवश्य करें। ये बीमारी आपको फाइलेरिया से बचाएगी। हो सकता है आज आपके शरीर में फाइलेरिया के कोई लक्षण ना हो, लेकिन कई बार फाइलेरिया के लक्षण 5 से 15 साल के बाद भी उत्पन्न होते हैं। इसलिए इस कैंपेन में इस औषधि का सेवन जरूर करें। जिन 7 ब्लॉकों में यह अभियान नहीं चल रहा है, वहां के लोग भी यदि इन औषधियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ये औषधियां उपलब्ध होंगी। आप वहां से प्राप्त करके इनका सेवन कर सकते हैं। फाइलेरिया लैब टेस्ट के लिए क्या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की सुविधा रहेगी? जी, फाइलेरिया के लिए हम लोग माइक्रोफाइलेरिया डिटेक्ट करने के लिए नाइट ब्लड सर्वे करते हैं। वो सुविधाएं भी जनपद के सभी विकास खंडों में और जनपद मुख्यालय में डीएमओ कार्यालय में ये सुविधा उपलब्ध है। जिनको फाइलेरिया हो चुका है वो क्या उपाय करें? देखिए, फाइलेरिया एक लाइलाज बीमारी है, क्योंकि इसमें अगर किसी व्यक्ति को फाइलेरिया की वजह से लसिका तंत्र उसका इफेक्ट हो जाता है तो उसमें एलिफेंटियासिस, जो कि हाथी पाव जिसे कहते हैं, वो हो जाता है। कई बार हाइड्रोसील हो जाता है, कई बार ब्रेस्ट का या किसी और आर्गन का एबनॉर्मली बढ़ जाना होता है। तो ये जो समस्याएं हैं, अगर ये एक बार आ जाती हैं तो इनका इलाज और पूर्णतया उसको ठीक किया जाना संभव नहीं होता। इसीलिए बचाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृपया जब स्वास्थ्यकर्मी आपके घर आएंगे तो उनके द्वारा प्रदान की गई इन औषधियों को सेवन करें। स्वयं को और अपने क्षेत्र में माइक्रोफाइलेरिया को कम करने में स्वास्थ्य विभाग की मदद करें। यहां मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये दवाएं खाली पेट ना खाएं, कुछ खाने के बाद खाएं। इसके अलावा 3 ग्रुप्स को ये दवाएं नहीं दी जानी। 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे, गर्भावस्था वाली महिलाएं और ऐसे व्यक्ति जो गंभीर रूप से किसी अन्य बीमारी से पीड़ित हैं और उनका कोई इलाज चल रहा है। इन 3 ग्रुप्स को छोड़ के बाकी सभी लोग इन औषधियों का सेवन करें। बहुत ही सेफ ड्रग्स हैं और मुझे उम्मीद है कि मीडिया के सहयोग से और जो जागरूकता उत्पन्न होगी
उससे हमें जनपद में फाइलेरिया को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। धन्यवाद।